प्रत्येक कल्प में श्री राम श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार के कुछ अलग अलग कारण बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत हैं, उनका अंत आता नहीं। भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं, राम जन्म क्यों हुआ, इसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्मा के प्राकट्य के अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान का मंदिर गांव के बाहर थोड़ी दूर पर था। ब्राह्मण वृद्ध था, 85 वर्ष की अवस्था हो गई, फिर भी किसी दिन नियम टूटा नहीं था। ईश्वर की लीला, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ गया, मंदिर जाने में असमर्थ था। रोज का नियम टूटे, यह ब्राह्मण को कैसे सुहाता। ब्राह्मण में बहुत भारी निष्ठा थी। ब्राह्मण ने बुखार से कहा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर आऊँ, पीछे तुम आ जाना। तुम्हारे दुख से बैठने को मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी सेवा का क्रम न टूटे, इसलिए इस समय तू चला जा, पीछे आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया। निष्ठा क्या नहीं करा सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहाँ किसी स्त्री के रोने की आवाज़ कान में पड़ी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा। पिशाचिनी ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने बहुत दुराचार किया था। मैंने पति को खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुर्गति हुई है। पिशाच योनि में आई हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियमानुसार उसने विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु से प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, हे कृपानिधान, हे प्रभु दया करो, यह पापी जीव दुख भोगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए। मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णार्पण करता हूँ। प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, एक अन्य जीव के उद्धार के निमित्त तुमने पुण्य दिया, इससे वह अनेक गुना हो गया है। मेरा तुमको वरदान है, दूसरे जन्म में तुम अयोध्या के राजा होगे। यह पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊँगा। ब्राह्मण ने वही शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में वह दशरथ महाराज हुआ। पिशाचिनी कौशल्या हुई और श्री राम रूप में प्रभु उनकी गोद में प्रकट हुए। राम कथा सुनने में माता पार्वती की अतिशय प्रीति है। भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ और वे अयोध्या जी में राज्य करने लगे। इधर रावण कुंभकर्ण का त्रास अतिशय बढ़ गया। रावण ने बहुत तपश्चर्या की थी। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के द्वारा मारे न जा सकें, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने की कोई शर्त रख। रावण ने विचार किया, मुझे मारने की शक्ति तो देव दानव यक्ष गंधर्व नाग इत्यादि में से किसी में हो सकती है, दूसरे जीव में तो यह शक्ति है नहीं। नर बानर तो मेरे आहार हैं, इनकी तरफ से तो मुझे कोई डर है नहीं, इसलिए इन्हीं का शर्त रखूं। ब्रह्मा जी को भी संतोष हो जाएगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, बानर मनुष्य जाति दुई बारे, नर और बानर छोड़कर अन्य कोई मुझे मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया। उसे प्रतीत हो गई कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं रहा
जो मुझे मार सके। रावण का अत्याचार अतिशय बढ़ गया। त्रास और अन्याय को उसने पूर्ण रूप से छूट दे दी। रावण शब्द का अर्थ ही है कि जो रुलाता है। रावयति द्रावयति सर्वजनान यह सह रावणः। जो रुलाता है उसी को रावण कहते हैं। जाके डर सुर असुर डराही, निश न नींद दिन अन्न न खाही। रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। रावण ने तपश्चर्या भी खूब की थी, फिर भी रावण की गणना राक्षसों में हुई। राक्षस असुर किसको कहते हैं, इसका वर्णन भगवान ने गीता में बहुत सुंदर किया है। काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्विता कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता आशा पाश सतैर्वर्धा काम क्रोधा परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यार्थेनार्थ संचयान। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्थिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुहर्निशे चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ़यो भिज ना वसन् को नो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता मामात् परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका। ये सब का रावण है। तप के प्रभाव से रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई, परंतु शक्ति का उपयोग उसने लोगों को रुलाने में और स्वयं के भोग विलास में किया। रावण काम का स्वरूप है। रावण का ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूंगा। संपत्ति का संचय रावण अन्याय से अत्याचार से करता है और शक्ति का उपयोग अधर्म में करता है, पर पीड़न के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है, शरीर और इंद्रियों के सुख भोगने में करता है। रावण पराये धन और पराये स्त्री के पीछे खड़ा हुआ है। रावण के 10 मस्तक हैं। एक दिन मन में विचार आया कि यह 10 माथे वाला रावण पलंग पर सोता होगा, उस समय उसकी क्या दशा होती होगी। पल भर भी सोता होगा तो एक के ऊपर दूसरा माथा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस प्रकार 10 माथों का हाल हो जाता होगा। अरे 10 माथों वाला अर्थात जिसकी 10 इंद्रियों में काम भरा है, वह रावण काम का प्रतीक है। मूर्तिमंत काम है। एक एक इंद्रिय के सुख में वह फैला हुआ है। प्रत्येक इंद्रिय का सुख जिसको बहुत अच्छा लगता है वह रावण जैसा है। यह जीव अनेक जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगता आया है। इसको शांति मिलती नहीं। शांति तो त्याग से मिलती है। लौकिक सुख सच्चा सुख है, ऐसी कल्पना बुद्धि में आने से राग द्वेष बढ़ा। वैराग्य आवे तो राग द्वेष का अंत हो, परंतु शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही सच्चा सुख है, लोग ऐसा मानने लगे। इससे वैराग का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ और राग द्वेष बढ़ गया। रावण कैसा था, यह एक प्रसंग से समझ सकोगे। भागवत के 10वें स्कंद में द्वैपायनी देवी का उल्लेख आता है। इन द्वैपायनी देवी की स्थापना किस प्रकार हुई जानते हो? कुबेर भंडारी रोज शिव जी की पूजन करते हैं। एक समय कुबेर ने शिव जी से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? शिव जी ने कहा, मैं किसी की सेवा लेना नहीं, मैं किसी की सेवा लेता नहीं। जो दूसरों की सेवा ले वह वैष्णव नहीं, दूसरों को सेवा दे वह वैष्णव। मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं, परंतु पार्वती जी को ऐसा लगा कि वृक्षों के नीचे रहना पड़ता है, इसलिए एक मकान हो तो ठीक है। माताजी ने कुबेर को अपनी इच्छा बताई। कुबेर ने सोने का महल बनवाया। महल बहुत सुंदर बना था।
पार्वती जी ने शिव जी से कहा, चलो हमें इस महल में रहना चाहिए। नए मकान में रहने से पहले वास्तु पूजन करना पड़ता है। वास्तु पूजा करने के लिए रावण को बुलाया। शिव जी यजमान और रावण पुरोहित। पूजा विधि के पश्चात पुरोहित को दक्षिणा देनी पड़ती है। शिव जी ने रावण से कहा, तुझे तो जो दक्षिणा मांगनी हो वह मांग लो। रावण ने स्वर्ण महल ही मांग लिया। शिव जी तो अति उदार हैं, इनके जैसा उदार कोई हुआ नहीं। शिव जी ने आचार्य दक्षिणा में रावण को महल दे दिया। सोने की लंका हाथ में आई। इससे रावण की बुद्धि और बिगड़ गई। उसने शिव जी से कहा, महल तो दिया परंतु महल में रहने वाली भी दो, यह पार्वती मुझे दो। शिव जी ने कहा, तुझे ज़रूरत हो तो ले जा। शिव जी ने तो रावण को पार्वती जी भी दे दी। रावण पार्वती को कंधे पर बैठाकर ले चला। पार्वती जी पर बड़ा संकट आ पड़ा। उनको रावण के साथ जाना नहीं था, परंतु पति की आज्ञा हुई इसलिए जाना पड़ा। उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, यह किसको ले जा रहे हो? रावण ने कहा, शंकर भगवान ने मुझे सोने की लंका दी और पार्वती भी दे दी है। परमात्मा ने कहा, प्रतारितः शिवेन त्वं दत्त्वा दुर्गान्तु कृत माम पाताले मय गेहे सा गोपीता अस्ति शिवेन ही। तू कैसा भोला है, शंकर क्या तुझे पार्वती दे देंगे? यह पार्वती नहीं है। पार्वती को तो उन्होंने पाताल में छिपा रखा है। शिव जी ने तुझे धोखा दिया है। यह तो पार्वती की दासी देकर तुझे समझा दिया है। पार्वती ने के श्रीअंग से तो कमल की दिव्य सुगंध निकलती है। इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध निकल रही है? रावण शंका में पड़ गया। इतने में ही पार्वती जी ने शरीर में से दुर्गंध छोड़ी। रावण को विश्वास हो गया कि यह पार्वती नहीं है। रावण माता जी को वहीं छोड़कर चला गया। प्रभु ने माता जी की स्थापना की। वे ही द्वैपायनी देवी हैं। प्रभु ने माता जी की स्थापना की। वे ही द्वैपायनी देवी हैं। जो परधन और पर स्त्री में ही लुभाता है वही रावण है। रावण ने अत्यंत अनीत कर डाली। रावण के राज्य में बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाम ही सेवा। सब त्राहि त्राहि पुकारने लगे। रावण ने देवता और ऋषियों को भी अतिशय त्रास दिया। देवता भी बहुत दुखी हो गए। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की, पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, धर्म निर्मूल हो रहा है, कृपा करके आप अब अवतार धारण करो। प्रभु ने देवताओं को वरदान दिया, असन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा, हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। मुझे अब सूर्य वंश में प्रकट होना है। मैं अनेक प्रकार की लीला करूँगा और पृथ्वी का भार उतारूँगा, तुम चिंता न करो। भगवान के इस वरदान से देवता अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए। पीछे तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने महाबलवान बानरों का रूप धारण किया। पीछे ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने महाबलवान बानरों का रूप धारण किया। नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए जब भगवान अवतार धारण करेंगे तब हम उनके सहायक हों, ऐसा सोचकर पृथ्वी के ऊपर जहाँ तहाँ रहने को चले गए। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिणः स्थिता सहायतार्थ निमित्तो हरे, महाबला पर्वत वृक्ष योधिनः प्रतिक्षमाणा भगवंतमीश्वरम। परमात्मा सूर्यवंश में प्रकट हों, इसकी सब प्रतीक्षा करने लगे। बालकांड। यह पृथ्वी भरवाराय दिविजय संप्रार्थिष्यमयः संजातः पृथ्वीतले रविकुले माया मनुष्यो अव्ययः निश्चक्रम हतराक्षसः पुनर्गाद
ब्रह्म त्वामाद्य स्थिराम कीर्ति पाप हराम विधाय जगताम तो जानकीशम भजे। सूर्यवंश। परमात्मा श्री राम का प्रागट्य सूर्यवंश में हुआ है। प्रतापी सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक वैवस्वत मनु हैं। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच। मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के श्राद्ध देव नाम के पुत्र हुए। ये श्राद्ध देव ही वैवस्वत मनु हैं। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के सरजू जी के किनारे अयोध्या नगरी बसाई। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरजू जी के किनारे अयोध्या नगरी बसाई। तब से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजगद्दी अयोध्या में ही स्थित रही। इक्ष्वाकु के पुत्र ककुत्स भी महापराक्रमी राजा थे। एक समय देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। देवता हार गए। उन्होंने ककुत्स से सहायता मांगी। ककुत्स ने कहा, इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं दैत्यों के साथ युद्ध करने जाऊं। गरज बावली होती है। इंद्र राजा को सहमति देनी पड़ी। इंद्र ने बैल का रूप धारण कर राजा को अपने कंधे पर बैठाया। बैल को संस्कृत में ककुद कहते हैं। ककुद के कंधे के ऊपर बैठे, इससे उनका नाम पड़ा ककुत्स्थ। ककुद तिष्ठतीति ककुत्स्थतः। ककुत्स्थ ने दैत्यों का हराया। ककुत्स्थ के वंशज काकुत्स्थ कहलाए। ककुत्स्थ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनेना, अनेना से विश्वरंधी, विश्वरंधी से चंद्र और चंद्र से यूनाश्च नाम के प्रतापी पुत्र हुए। यूनाश्च के सावसी, सावसी के बृहदस्थ, बृहदस्थ से कुलयाश्च, कुलयाश्व से दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से के निकुंभ, निकुंभ के बहेड़ाश्च, बहेड़ाश्च से कृताश्व, कृताश्व के स्वयंजित, स्वयंजित, स्वयंजित के यूनाश्व और यूनाश्व के मानधाता नाम के महाप्रतापी पुत्र हुए। मानधाता असदस्यु नाम से भी विख्यात हुए। मानधाता ने सागरों सहित 7 द्वीपों को जीता था और पृथ्वी पर एक चक्र राज किया था। मानधाता की 7वीं पीढ़ी में सत्यव्रत हुए। ये सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सत्यवादी, उदार, धर्मनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। एक ऐसा उत्तम यज्ञ करने की उनकी इच्छा हुई कि जिसके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य सदैव स्वर्ग में जा सके। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ से यह महायज्ञ कराने की विनती की, परंतु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तब राजा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास गए और उनसे यज्ञ करवाने को कहा। राजा द्वारा अपने पिता के वचनों का अनादर किया गया जानकर और जिस यज्ञ को कराने का वशिष्ठ जी ने निषेध कर दिया था, उसी यज्ञ को उनके पुत्रों से करवाने की दुर्बुद्धि राजा को प्राप्त हुई देखकर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोधित होकर राजा को चांडाल स्वरूप की प्राप्ति का श्राप दे दिया। राजा का स्वरूप चांडाल का हो गया। राजा अतिशय दुखी हुआ। अंत में वह विश्वामित्र ऋषि के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मन, मेरा समस्त पुरुषार्थ भाग्य से समाप्त हो गया है और मैं अत्यंत पीड़ित हो गया हूँ। इससे मुझे ऐसा निश्चय होता है
कि देव ही श्रेष्ठ है और पुरुषार्थ तो निष्फल है। दैवमेव परम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम, दैवे ना क्रम्यते सर्व दैवम ही परमा गति। दैव प्राणी मात्र का पराभव करता है, दैव ही अति बलवान है। दैव के आगे पुरुषार्थ की कुछ भी चलती नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। विश्वामित्र जी तो बड़े पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है ऐसा मानते थे। जन्म से क्षत्रिय होने पर अपने पुरुषार्थ से ही उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी ने राजा को सदैव स्वर्ग भेज देने का आश्वासन दिया। इसके लिए उन्होंने यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की। समस्त ऋषियों को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। सब आमंत्रण स्वीकार करके पधारे, परंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और विश्वामित्र जी की निंदा की। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु से यज्ञ आरंभ कराया, स्वयं याजक पद को स्वीकार किया। मंत्र शास्त्र में कुशल अन्य ऋषियों ने ऋत्विज पद अंगीकार किया। महातपस्वी विश्वामित्र ने आविर्भाव लेने के लिए देवताओं का आह्वान किया, परंतु जब देवता भाग लेने नहीं आए तो विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश मार्ग से गमन की गति प्राप्त कराकर उसे सदैव स्वर्ग में भेजा, परंतु इंद्र ने नाराज होकर उसे पृथ्वी के ऊपर वापस भेजने का स्वर्ग से औंधे मुंह ढकेल दिया। अब तो विश्वामित्र जी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक नवीन स्वर्ग की रचना की और त्रिशंकु को वहां स्थापित किया। अंत में सब देवताओं ने उसमें सहमत दी। तपोबल क्या नहीं कर सकता है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करई संघारा, तपबल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जानी। सूर्य वंश में उसके बाद त्रिशंकु के अति प्रतापवान पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी तारामती का चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र राजा ने सत्य पालन के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर हुए। सगर महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके 2 रानियां थीं। उनकी श्रेष्ठ रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और कनिष्ठ रानी से 60,000 पुत्र हुए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। घोड़ों को इंद्र पाताल में कपिल देव के आश्रम में छोड़ आया। सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल देव के आश्रम में पहुंचे। कपिल देव जी ध्यान में बैठे थे, समीप ही घोड़ा था। इससे सगर पुत्रों ने कपिल देव जी चोर हैं ऐसा मान लिया और उनको मारने को तैयार हो गए, किंतु कपिल देव जी की क्रोध दृष्टि से सब सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत अधिक समय बीतने पर भी जब सगर पुत्र वापस नहीं आए, तब सगर का पौत्र और असमंजस का पुत्र अंशुमान अपने पूर्वजों की तथा यज्ञ के घोड़े की खोज में निकला। कपिल देव के आश्रम में उस यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, परंतु अपने पूर्वजों को भस्मीभूत हुआ देखकर वह अति दुखी हुआ। सगर के पुत्रों के उद्धार का एकमात्र उपाय स्वर्ग में से गंगा जी को लाने का उसे बताया गया। गंगा जी पधारें तो ही सगर पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। भस्मासिकृता ने तान प्लावेलो कपावनी तथा क्लीमिदं भस्म गंगया लोक कांतया षष्ठीं पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। प्राणियों में ज्ञान का प्रकाश करने की साधन रूपा और उनको पवित्र करने वाली गंगा जी जो स्वर्ग में बहती हैं, वे यदि यहाँ आकर भस्म की ढेरी होकर पड़े हुए
इन सगर पुत्रों की भस्म को बहावें तो इनकी सद्गति हो जाएगी। अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग में से उतार कर लाने के लिए उग्र तपश्चर्या की, परंतु उनको गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी इसके लिए तपश्चर्या की, उनको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी के तप से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, मेरा वेग पृथ्वी से सहन होगा नहीं, मुझे सहन कर सके ऐसा शक्तिशाली कोई आवे तो मैं नीचे उतरूं। भगीरथ ने तप आचरण करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि। परंतु शिव जी की जटाओं में से गंगा जी को बाहर आने के लिए रास्ता मिला नहीं। भगीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने गंगा जी को बाहर निकालने को मार्ग दिया। गंगा जी प्रवाहित होती हुई पाताल में पहुंची। सगर पुत्रों की भस्म हुई ढेरी मोटी हो गई थी। ऐसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ, वैसे ही मिट्टी में से दिव्य पुरुष खड़े हो गए। सगर राजा के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। मरने के पहले जो गंगा जी में स्नान करता है उसे सद्गति मिलती है। स्नान सत्कर्म करने के लिए है, सत्कर्म बिना सद्गति मिलती नहीं। शिव जी गंगा जी को मस्तक में धारण करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा है गंगाधर। जो माथे पर गंगा रखता है वह जीव शिव स्वरूप होता है। शिव जी स्मशान में विराजते हैं, स्मशान में भूत प्रेत आते हैं, फिर भी शिव जी की शांति का भंग होता नहीं, वे आनंद स्वरूप हैं। ज्ञान गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले जीव आनंद रूप बनते हैं। महापराक्रमी भगीरथ की 14वीं पीढ़ी में खड्वांग हुए। इन खड्वांग राजा ने एक ही मुहूर्त में स्वयं का कल्याण साध लिया था। एक बार खड्वांग राजा ने देवताओं की मदद की और दैत्यों को हराया। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने विचार किया कि जिन लोगों को मेरी सहायता की जरूरत पड़ी वे लोग मुझे क्या वरदान देंगे। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे इतना बताएं कि मेरी आयुष कितनी बाकी है। देवताओं ने कहा, तुम्हारी आयुष 1 प्रहर अभी बाकी है। 1 प्रहर अर्थात 48 मिनट। यह सुनकर राजा खड्वांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया, चित्त को प्रभु में स्थिर कर दिया। परमात्मा का एक चित्त से ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया। उन्होंने इतने थोड़े समय में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। खड्वांग राजा ने 1 प्रहर के अल्प समय में ही जीवन मरण दोनों को सुधार लिया। जो समय चला गया है उसका स्मरण करना नहीं। भूतकाल विचार करने से शोक होता है, भविष्य का विचार करने से भय होता है। भविष्य का विचार भी करना नहीं, वर्तमान का ही विचार करो, वर्तमान को सुधारो। जीवन का शेष समय बाकी है, उसमें नारायण का सतत स्मरण करो, जीवन सुधर जाएगा। खड्वांग के पुत्र हुए दिलीप अति धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सिंह के लिए अपने शरीर को भक्ष्य रूप में देकर गाय का रक्षण किया था। दिलीप अति धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सिंह के लिए अपने शरीर को भक्ष्य रूप में देकर गाय का रक्षण किया था। मूक वाणी के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले चक्रवर्ती महाराज दिलीप का चरित्र अति दिव्य है। दिलीप के पीछे उनके पुत्र रघु अयोध्या की गद्दी पर आए। रघु राजा महान चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने सर्वदक्षिण यज्ञ किया। सर्वदक्षिण यज्ञ में स्वयं के शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अलावा समस्त संपत्ति दान दक्षिणा में दे देनी होती है। रघु राजा ने अपना सर्वस्व का दान दे दिया। रघु राजा की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघु के पुत्र अज हुए। अज राजा ने अति सौंदर्यवती इंदुमती के साथ विवाह किया। उनके पुत्र दशरथ हुए। सूर्यवंश में ऐसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक ने अपने
बाहुबल से, मनोबल से, बुद्धि बल से, तपोबल से, धर्म बल से, व्रत बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। ऐसे पुण्यशाली गौरवशाली वंश में दशरथ राजा का जन्म हुआ था। उनकी शौर्य संपत्ति अगाध थी, सेना विशाल थी और दूर दूर से प्रदेशों तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे।